नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष सर। हम इस वीडियो के पहले आप लोग को ब्रह्मांड के बारे में वीडियो बताए थे, जो मेरा ज्योग्राफी का पहला पार्ट था, यानी कि पहला चैप्टर शुरू हुआ था ब्रह्मांड के बारे में। तो उसमें हम बताए थे कि ब्रह्मांड क्या है, सारा चीज़ बताए थे। तारा का निर्माण के बारे में थोड़ा थोड़ा बताए थे। आज हम स्पेशल बात करेंगे कि तारा क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है। हम पिछले ही वीडियो में बोले थे कि अबर जो हमारा वीडियो आएगा वो तारों को लेकर आएगा, उसके बाद ग्रह, यानी पूरे हम ज्योग्राफी को उसमें हैंडल करेंगे वीडियो में। और जिस तरह आप लोग का प्रेम प्यार मिल रहा है उस तरह मिलता रहे, कमेंट लाइक करते रहे आप लोग भी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज कि तारा क्या है उसके बारे में। तो पहले सवाल यही है कि तारा क्या है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी है, टॉपिक है, बहुत अच्छा से आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ध्यान से आपको सुनना है, एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छा से इसको पढ़ लें और एक बार सुन लें तो। ठीक है, साफ साफ लिखा है, तारों गैसों का बना एक विशाल और अत्यंत गर्म खगोलीय पिंड है जो अपने भीतर से प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ज्योग्राफी का बुक पढ़े उठाइएगा, उसमें लिखा हुआ है साफ से इसी क्लास में। या वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है उसे तारा कहते हैं। शॉर्ट में सबको पढ़ा हुआ था, ठीक है, और सबको पढ़े हुए हैं। हम थोड़ा डिफरेंट डिफिनेशन को लेकर आए हैं हाई लेवल के लिए, थोड़ा कि लोगों को अच्छा समझ में आए। तो तारा गैसों से बना एक विशाल खगोलीय पिंड है जिसके अंदर, यानी जिसके भीतर प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन हो गया इसका। ठीक है, अब सबको जानते हैं शॉर्ट डिफिनेशन, हम अभी पहले भी चर्चा की है कि तारा उससे बोलेंगे जिसके पास में प्रकाश और ऊष्मा होगी। ठीक है, हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल लेकर आए। ठीक है, कि तारा गैसों से बना एक विशाल खगोलीय पिंड है, ठीक है, जो अपने अंदर से ऊष्मा और प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। बस ये डिफिनेशन आपके लिए हो गया। आगे हम पॉइंट में दो चीज़ का जिक्र किए हैं कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है। अभी तो जिक्र किए थे, उसका आ भी गया पॉइंट में कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है। उसके एग्जाम्पल में उठाएं, जैसे सूर्य सबसे निकटतम तारा है। अब सवाल क्या है कि सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है? बिल्कुल होती है। सूर्य के प्रकाश से हम लोग को दिन में दिखाई देता है, ये बात आप लोग को मालूम होगा। इसीलिए, और उसके पास ऊष्मा भी होती है जिससे हमको गर्मी मिलता है, गर्म का अनुभव होता है ना सूर्य की रोशनी से। इसीलिए एक एग्जाम्पल भी दे दिए जब हम तारा का जिक्र किए कि तारा गैसों का बना एक विशाल खगोलीय पिंड है जो अपने भीतर से ऊष्मा और प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। ठीक, ये भी बताए थे डिफिनेशन में। हमने यहाँ ये भी बोला कि तारा के पास अपना प्रकाश होता है, उसको भी दिखाएं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल में उठा लिया हम कि सूर्य सबसे निकटतम तारा है। तो तारा किसको बोलते हैं? इसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। तो अब एग्जाम्पल में सूर्य को उठाएं तो सूर्य के पास अपना प्रकाश भी है और ऊष्मा भी है। ठीक है, यानी सूर्य गर्म भी होती है और प्रकाश भी देती है, जिसके कारण हम लोग को दिन में दिखाई देता है। ये आपका डिफिनेशन हो गया। अब देखेंगे, हम चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। हम जिसमें आप लोग को ब्रह्मांड बताते हैं, डिफिनेशन जो लिखा है कि तारों का निर्माण अंतरिक्ष में मौजूद हाइड्रोजन गैस और धूल कणों के विशाल बादलों के गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ है। ठीक है, क्या बात हम बताए थे आप लोगों को ब्रह्मांड पढ़ाने समय कि जब अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के साथ साथ धूलकण आपस में मिलकर बादल का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसे हम निहारिका कहते हैं। उसमें हम बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं कि निहारिका क्या है। और उसी निहारिका के तहत जब गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये सब जब सिकुड़ना शुरू होता है तो हमारा तारों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यही इसके बारे में है। ठीक, वहाँ एक पॉइंट और देखना है क्या है इसको, कि अगर पूछेगा कि तारे जो होता है, तारा का निर्माण, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से गैस होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम गैस होते हैं। और हम जिक्र भी किए थे। मन में आपका सवाल है कि तारे टिमटिमाते क्यों होते हैं। हमको लगा कि चलो इसको हम थोड़ा, हमें लगा कि ये भी टॉपिक का थोड़ा चर्चा कर देना चाहिए, क्योंकि तारे के बारे में पढ़ा रहे हैं तो तारा के बारे में जितना चाहिए हो हमारा कर्तव्य होता है आपको बताएं और आपको बहुत बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि तारे मुख्य रूप से वायुमंडलीय अपरतन कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, टिमटिमाते या चमकते हैं, दो चीज लिखे, टिमटिमाना चमकना एक ही होता है। ठीक है, तो तारे मुख्य रूप से वायुमंडलीय अपरतन के कारण टिमटिमाते या चमकते हैं। अब यहाँ पे एक लॉजिक है, ये आप कहीं भी जान सकते हैं, गूगल खोलिएगा वहाँ भी देगा, बुक में भी सीधा लिखा था। देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है कि चमकता क्यों, ग्रह क्यों नहीं चमकते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड में ग्रह भी आता है, खगोलीय पिंड में तारा भी आता है। तो एक सवाल ये है कि अगर तारे चमकते हैं तो ग्रह क्यों नहीं चमकते हैं। उसके पीछे देखिए थोड़ा लॉजिक क्या है, इसको हम बताते हैं। आपको पता होगा कि जब तारे की प्रकाश पृथ्वी की ओर आती है तो उसे विभिन्न वायुमंडल के परतों से गुजरना पड़ता है। आपको पता है कि वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 परत पाए जाते हैं और विभिन्न परतों को गुजर के भी पृथ्वी की तक हमें उनका प्रकाश दिखाई देता है, जिसके कारण हम उसको चमकता हुआ देख पाते हैं। ठीक है, और विभिन्न परतें जो वायुमंडल के पाए जाते हैं, तो कहीं गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है तो कहीं गुरुत्वाकर्षण कम होता है। कहीं कोई वायुमंडल के परत में घनत्व अधिक होता है तो कोई वायुमंडल परत में घनत्व कम होता है। ठीक, कहीं वायुमंडलीय परत में उसका तापमान अधिक है तो कहीं ज़्यादा है। इसी कारण क्या होती है कि प्रकाश जो होती है, तारे की प्रकाश, वो सीधी रेखा में गमन नहीं कर पाती है। ठीक है, उसे प्रकाश के विभिन्न उससे वायुमंडल के विभिन्न प्रक्रिया, यानी कहीं गुरुत्वाकर्षण का कम होना, कहीं घनत्व का ज़्यादा होना, कहीं तापमान का होना, उससे कारण क्या होता है कि उसे एक सीधी रेखा में गमन करके उसे सीधी रेखा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा गमन करना पड़ता है। इसी कारण कभी कभी हमारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और ग्रह क्यों आते हैं उसको हम ग्रह में बताएंगे, नहीं थोड़ा बताते हैं। क्योंकि ग्रह जो है खगोलीय पिंड का जो भाग है वो हमारे पृथ्वी से बहुत मैंने
नज़दीकी में थोड़ा गहरा है। तारे जो हैं वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी में है, और अभी बताए हैं कि तारे के प्रकाश एक सरल रेखा में कभी गमन नहीं करती है, ठीक है, वो मतलब टेढ़ा मेढ़ा या घुमा हुआ गमन करती है। तो अभी बताएं जो होती है वो कभी कभी टेढ़ी मेढ़े होकर गमन करती है। इसीलिए हमको कभी कभी देखिएगा कि तारा अच्छे दिखती है, यानी कभी कभी बहुत चमकदार दिखेगी और कभी कभी धुंधला दिखाई पड़ता है। कारण यही है, ठीक है। अब आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक।